हमारा ज़मीन, हमारा जगह, हमारा घर जा रहा है, हमारा ज़मीन जा रहा है, हमारा सब चीज़ जा रहा है, हम रोड पे आ जा रहे हैं और हम ही को केस करके आप जेल में भेज दीजिए। आखिर आदमी कहाँ जाएगा? आंदोलन करते हैं तो जिला प्रशासन फोर्स भेज देती है, उठा करके ले जाती है थाना, केस कर देती है, वारंट भेज देती है रात रात। ना आप नोटिस करते हैं, ना आप मुआवजा देते हैं, CNT एक्ट का उल्लंघन करके ना CNT पास करते हैं ना। अगर जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, करप्ट हो तो कार्रवाई कीजिए, सीधा सीधी बात है। जिला प्रशासन हो चाहे BCCL का कोई भी अधिकारी गलत कर रहा है, डायरेक्ट सस्पेंड कीजिए, एक्शन लीजिए उनके ऊपर। पूरे झारखंड में जहां एक और जल जंगल ज़मीन को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर ज़मीन की लूट जारी है। हाय नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा TV। और आप हमारे साथ देख सकते हैं दो शख्सियत हैं, एक है विशाल और एक है खेमलाल। ये रांची के निवासी नहीं है, ये धनबाद के निवासी है और इन्हें इतना तकलीफ़ हुआ है कि ये झारखंड के रांची में अपनी आवाज़ लेकर आए हैं और इनके नाम का वारंट भी निकला है। इनकी ज़मीन लूटी जा रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। जी खेमलाल, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को देखने वाले सभी भी दर्शक को जोहार। और मैं खेमलाल महतो, किसान नेता, भौरा धनबाद से। मामला ऐसा है कि BCCL प्रबंधन रैयतों की ज़मीन पर जबरन गुंडागर्दी से माइंस चला रही है। वो आउटसोर्सिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में आउटसोर्सिंग का जो ऑनर रहता है वो लोग एकदम बंदूक का नोक में ज़मीन का जहाँ खनन होता है वहाँ बंदूक ले करके खड़ा रहती है और माइंस को चलाती है। तो ऐसा हम बताते हैं, जो संवैधानिक रूल बनता है कि सबसे पहले कोई भी एरिया का विस्थापन करने के लिए, कोई भी एरिया में माइंस चलाने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा से परमिशन लेना रहता है। आप ग्राम सभा से परमिशन लीजिए, वहाँ जितना भी रैयत है सभी रैयत को लिखित रूप में नोटिस कीजिए कि आपका ज़मीन हम अधिग्रहण करने वाले हैं, आप अपना ज़मीन का दस्तावेज जमा कीजिए और हम मुआवजा हेतु आपका आगे का कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वहाँ का ज़मीन वो SDM लेवल में, DC लेवल में और जो प्रबंधन का बड़ा बड़ा अधिकारी रहता है उन सारे से मिल करके होता है। उसके बाद CNT पास करके ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, विस्थापन किया जाता है, घर दिया जाता है। पूरी तरह माने एक गांव विस्थापन होता है तो एक गांव बसाया जाता है। उसके बाद खनन कार्य चालू करने का रूल है, नियम, जो राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट भी कहती है, LA एक्ट भी कहती है और आपका CNT भी, सेम सबका यही है। लेकिन यहाँ कर क्या रही है BCCL प्रबंधन? आपको हम बता रहे हैं एज ए किसान नेता, एक भी रैयत को नोटिस नहीं की है कि आपका ज़मीन हम खनन करने जा रहे हैं, आप अपना ज़मीन का दस्तावेज लाइए, आपको मुआवजा देंगे। पहला चीज़, ना आप नोटिस करते हैं, ना आप मुआवजा देते हैं। CNT एक्ट का उल्लंघन करके ना CNT पास करते हैं, ना CNT आप पास नहीं कर रहे हैं तो DC तो नहीं ये परमिशन दे रहा है कि आप ज़मीन में ये कीजिए। ना अधिग्रहण करते हैं, पूरी तरह गुंडागर्दी से बंदूक का नोक पे माइंस चला रहे हैं। मतलब अधिकारियों के द्वारा ही गुंडागर्दी करी जा रही है। अधिकारियों के द्वारा सबसे बड़ा गुंडागर्दी तो करते हैं आउटसोर्सिंग के लोग। LB सिंह, कुमनाथ सिंह, उनका जो आदमी लोग रहता है, जो कोयला रंगदार रहता है, जो कोयला का पैसा तसलता है और माइन से बहुत बड़ा करोड़ों का जो रोज़ाना रातों रात जो करोड़ों रुपया पैसा का जो उगाही होता है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि माइंस का काम बाधित हो। हम लोग नॉर्मली आंदोलन, हम लोग एक आंदोलनकारी, हम लोग नॉर्मली आंदोलन करते हैं माई माटी को लेकर के। तो जब हम लोग आंदोलन करने बैठते हैं तो प्रशासन द्वारा सबसे पहले तो DC साहब नोटिस करते हैं, इनको मुआवजा दिया जाए, CO साहब के जांच करने के बाद 24 एकड़ ज़मीन का। उसके बाद आपका SDO साहब बोलते हैं ठीक है आपके पास जांच रिपोर्ट है CO का, DC साहब नोटिस किए, आपको 10 दिन में मुआवजा दे देंगे। फिर CO साहब उसके नेक्स्ट 2 महीना बाद फिर हम लोग आंदोलन करते हैं, फिर CO साहब बोलते हैं 34 दिन प्रोजेक्ट बंदी करते हैं, फिर CO साहब बोलते हैं कि फिर 2 महीना बाद। मतलब हर एक बार जिला प्रशासन का, हर एक बार BCCL प्रबंधन का बस यही काम रहता है कि उनको ठगते जाना है, ज़मीन कोड़ना है, ज़मीन कोड़ के कोयला निकालना है और बस अपना प्रॉफिट कमाना है। रैयत को मुआवजा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। माटी का सरकार होने के बाद भी माटी के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। और इसको लेकर आप लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करने में भी बाधित किया जाता है और अभी आप लोगों के नाम का वारंट निकला हुआ है। देखिए हुआ ऐसा कि ये मेरा 9वां आंदोलन था। इससे पहले हमने बहुत बार आंदोलन किया। आंदोलन में BCCL लिखित रूप पे देती है कि आपको इस डेट में मुआवजा दे देंगे। देखिए
आप मान लीजिए 4 साल पहले आंदोलन शुरू करते हैं, 5 साल पहले आपको लिख करके देंगे कि 6 महीना में कर देंगे, ठीक, 6 महीना तक आप शांत रहिएगा, जिला प्रशासन भी साथ में रहती है, अधिकारी, फिर आपको लिख के देंगे कि आपको फिर 6 महीना में करेंगे। उसी तरह टालते वो लास्ट में वो लिखित रूप में बहुत बार दे चुकी। इतना हमारे पास पेपर है, जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, आपका डीसी का नोटिस है, एसडीओ के साथ वार्ता है, सीओ के साथ वार्ता है, सीओ की जांच रिपोर्ट है, सीएमडी साहब को नोटिस किए हैं, जीएम साहब को नोटिस किए हैं, सारा पेपर है। सारा पेपर रहने के बावजूद हम लोग जब 13 अप्रैल को 2022 में जब हम लोग आंदोलन में बैठे हैं, तो आंदोलन तो हम लोग का ठीक संविधान सम्मत विधि व्यवस्था से शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, ठीक, प्रोजेक्ट हम लोग बंदी करके आंदोलन में बैठे हुए थे। लेकिन होता क्या है, वहाँ रातों रात करोड़ों रुपया का अवैध कोयला कारोबार हो रहा है। तो सबसे पहले तो जिस दिन जब हम लोग आंदोलन करने बैठे, तब गुंडा लोग वहाँ मारपीट करने लगा हम लोग से। तो मारपीट करने लगा तो एक आदमी को मारा, तो हम लोग भी अपना जो रैयत का आंदोलनकारी का पारंपरिक हथियार रहता है, डंडा उंडा, टांगे होंगे, तीर धनुष लेकर के हम लोग भी आए। हम लोग बोले हम लोग का ज़मीन है, हम लोग कोड़ने नहीं देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग पूरी तरह शांति व्यवस्था से हम लोग बैठ जाते हैं कि जिला प्रशासन की पुलिस थाना प्रभारी रहते हैं, पूरी तरह शांति व्यवस्था से बैठ जाते हैं। उसके बाद रात के 9 बजे अचानक से एसडीओ साहब फ़ोन करके बोलते हैं कि उन लोग को उठाओ, और अचानक से पूरा पुलिस फोर्स आती है, बल दल के साथ आती है, और आ करके रात में महिला को, पुरुष को अरेस्ट करके थाना ले जाती है। लेकिन नियम तो ये कहता है कि रात में आप किसी महिला को उठा नहीं सकते हैं, लेकिन वो महिलाओं को भी उठा कर ले जाती है। वो महिलाओं को भी उठा करके ले जाती है, पुरुषों को भी उठा करके ले जाती है, और पूरी तरह वो होता है ना एकदम ज़बरदस्ती से लेकर के कि आपके ऊपर वारंट आया है, चलो, नहीं तो जैसे बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। हाँ, मैंने तो होता है ना, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी। अगर सिंपल तरीक़ा से कहें तो पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी। आप सिंपल सोच के देखिए, मेरे पास जांच रिपोर्ट है, सीओ साहब बोल चुके हैं कि ये रैयत का ज़मीन है। हम लोग जब धरना में बैठ रहे हैं, फिर भी आप धरना नहीं करने दे रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं हम लोग का अधिकार का हनन कर रहे हैं। ज़मीन तो छिना रहा है, वो तो आप बचा नहीं पा रहे हैं, वो तो आप बचने नहीं दे रहे हैं। उसमें तो ज़बरदस्ती गुंडा बंदूक लेकर के खड़ा है और माइंस चला रहा है। कम से कम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन तो करने दीजिए। उसमें भी पुलिस प्रशासन आकर के उठा दे रही है, आकर के थाना ले जाती है। उसके बाद सेक्शन लगा देती है कि अब सरकारी काम में बाधा, सरकारी काम रोक नहीं सकते हैं। 147 लगा देती है, भीड़ वगैरह डैमेज शूट कर देती है कि आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। हम सिंपल यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, करप्ट हो तो कार्रवाई कीजिए, सीधा सीधी बात है। जिला प्रशासन हो चाहे बीसीसीएल का कोई भी अधिकारी गलत कर रहा है, डायरेक्ट सस्पेंड कीजिए, एक्शन लीजिए उनके ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता तो रैयत का शोषण होता रहेगा, रैयत के साथ गलत होता रहेगा। उस दिन जब हम लोग थाने में गए, हम लोग को उसी टाइम आमरण अनशन शुरू हो गया, रात भर थाने में रहे। जैसे ही सुबह में ग्रामीण को खबर मिला, हजारों की संख्या में ग्रामीण उठ के आया, पूरा थाना को घेर लिया कि नहीं, खेमलाल सच का लड़ाई लड़ता है, ये हम लोग का सैकड़ों परिवार का विस्थापन करवाया है, इस पूरी तरह से ऑनेस्ट लड़का है। आपको बोले तो वो लोग सबसे पहले आपको पैसा से ख़रीदने का कोशिश करेगा, ले लीजिए, फॉर्च्यूनर लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, उसमें आप नहीं सकिएगा। आपको मैंने किनके द्वारा प्रलोभन दिया गया था? सबके द्वारा। किसका नाम बताएं, बोलिए ना। सबके द्वारा, चाहे बीसीसीएल का अधिकारी हो, चाहे आउटसोर्सिंग का अधिकारी हो, सबके द्वारा प्रलोभन दिया जाता है कि आप आंदोलन मत कीजिए, प्रोजेक्ट मत बाधित कीजिए, आपको जो चाहिए हम देंगे। इस तरह आपको करोड़ों रुपया का प्रलोभन दिया जाएगा। लेकिन आप जब लास्ट में चाहेंगे कि नहीं, हमारा माटी जा रहा भाई, हम तो आंदोलन करेंगे, हमको तो अपना हक चाहिए, आप अपना पैसा अपने पास रखिए। आप हमारा ईमान खरीदने के लिए आप सबसे पहले वो होता है ना कि आप इंसान किसी भी चीज़ में, मेरा हिसाब से आदमी आप किसी भी चीज़ में 3-5 कर रहे हैं। कोई भी योजना लागू कीजिए, स्वास्थ्य विभाग हुआ, अभी कोरोना वाला में सुनने आया कि कोई अधिकारी उसमें संलिप्त पाया गया करप्शन में, तो वो सब चीज़ आप कर रहे हैं, वो बात का बात है। लेकिन किसी का अगर यार मिट्टी छीन रहा है, किसी का ज़मीन जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इज्जत है उसका, उसके लिए वो गर्दन कटवा सकता है, लेकिन कदम पीछे कभी नहीं कर सकता। पूर्वजों की निशानी, पूर्वजों का धरोहर वही तो हम लोग का एक है, पैतृक संपत्ति जो हम लोग का बाप दादा दे करके गए हैं, वो अगर हम लोग से छीनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आखिर आदमी कहाँ जाएगा? आंदोलन करते हैं तो जिला प्रशासन फोर्स भेज देती है, उठा करके ले जाती है थाना, केस कर देती है, वारंट भेज देती है, रात आपके घर में मैंने
आकर के मन जैसे कि होता है कि बोल रही है कि अरेस्ट करके ले जाएंगे। एक तो मान लीजिए उस दिन ग्रामीण लोग हज़ारों की संख्या में थाना घेर लिया। अब हर बार हम लोग देखिए नहीं चाहते हैं किसी तरह का विधि व्यवस्था बिगड़े। हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा लड़का है, हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक तरीक़ा से आंदोलन करें, संवैधानिक तरीक़ा से लड़ाई लड़ें, संवैधानिक तरीक़ा से अपने बातों को रखें ताकि हम लोग का हक अधिकार मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी BCCL के अंडर में काम करती है, जिला प्रशासन भी BCCL का सहयोग करती है। आपको हम इतना बता दे रहे हैं, GM साहब कुछ भी बोले थाना प्रभारी को सुनना है, तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी उसका अंडर में है। आपको हम हाल फिलहाल का केस बता रहे हैं, एक सुक्कू माझी का केस था। उनका 1 एकड़ 38 डिसमिल ज़मीन खनन कर दिया गया है। ठीक, खनन करने के बाद उनको ही धमकाया जाता है कि आपका ज़मीन पर केस कर दिया जाएगा। आपको हमारा ज़मीन, हमारा जगह, हमारा घर जा रहा है, हमारा ज़मीन जा रहा है, हमारा सब चीज़ जा रहा है, हम रोड पे आ जा रहे हैं और हम ही को केस करके आप जेल में भेज दीजिए। कहाँ का नया है? ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप। ये तो पूरी तरह से वो होता है ना कि गुंडाराज कर दिए हैं। अगर हम देखिए अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ लोग CNT कानून लाए कहीं ना कहीं कि आदिवासी मूलवासी जो भी है इनका ज़मीन ना छीने, इनका ज़मीन सुरक्षित रहे। अगर देश आज़ाद होने के बाद भी, झारखंड राज्य बनने के बाद भी अगर हम लोग का ज़मीन छिनाता है तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के साथ एक होता ना, रैयत के साथ, मूलवासी के साथ, आदिवासी के साथ। आपको हम बता रहे हैं जो किसान नेता ऐसा केस मिलता है, सादा पेपर में ज़मीन बेच देता है ये लोग। हम लोग मैंने कुर्मी में आते हैं, हम लोग कुर्मी का ज़मीन CNT में आता है। ये लोग कुर्मी को क्षत्रिय बना के भेज देता है कि ये लोग राजपूत है, राजपूत बना करके यूपी का राजपूत है, यूपी का राजपूत बना करके ज़मीन म्यूटेशन करवा करके बेच देता है। ऐसा जाली काम करता है। धनबाद CO ऑफिस का घटना बता रहा है। दूसरा चीज़, हाजरा आता है ST में, उसका ज़मीन को उसको पंजाबी बना करके म्यूटेशन करवा के ज़मीन बेच देता है। ऐसा रसीद भी कटवा लेगा। मतलब पूरा सिस्टम ही करप्ट, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। हम सिंपल चाहते हैं कोई भी अधिकारी हो, CO SDO, डायरेक्ट सस्पेंड कीजिए, डायरेक्ट गलत जो भी मिले सस्पेंड कीजिए उसको। अगर आप निडरता के साथ, आप पूरा विल पावर, इच्छा शक्ति, मजबूती के साथ अगर आप डिसीजन नहीं ले सकिएगा तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों का शोषण होता रहेगा, कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासी का ज़मीन जाता रहेगा और हम लोग लोकल आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए सरकार ही विवश हो जाती है। हेमंत सोरेन का एक स्टेटमेंट हम सुने थे, वो बोले थे कि माइंस बंद कर देंगे तो DVC का, फलना का DVC का ये बंद हो जाएगा, देश में वहाँ बिजली चला जाएगा। अरे यार, हम सिंपली यही कहना चाहते हैं कि आप राज्य के मुखिया हैं, आप सबसे पहले राज्य के बारे में सोचिए। मेरा घर में मेरा पिताजी भूखे हैं ना, तो हम पहले पिताजी को खाना खिलाएंगे, ना कि पड़ोसी को खाना खिलाने जाएंगे। हम लोग कोई देश का बाहर का आदमी नहीं ना है, हम लोग भी उसी देश का नागरिक है जिस देश का नागरिक गुजरात का आदमी है, जिस देश में जहाँ हमारा कोयला जा रहा है। तो सबसे पहले हमको मुआवजा दीजिए ना, सबसे पहले हमारा पेट ना भरेगा। सबसे पहले हमको जो मेरा ज़मीन से जो कोयला निकल रहा, आप करोड़ों का प्रॉपर्टी लेकर के जा रहे हैं, हम ही लोग माने गरीब में रहें, हम ही लोग दो वक्त का रोटी के लिए भटके, और आप लोग जो बाहर से आदमी लोग आ रहा है, यहाँ करोड़ों रुपया का अवैध धंधा कर रहा, करोड़ों रुपया का बिजनेस कर रहा, लाखों रुपया कमा रहा, वो लोग का कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग का सारा फेवर में ही कर रहे हैं। हम सिंपली यही चाहते हैं, अगर ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल रहा, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, पूरा धनबाद का माइंस बंद कीजिए। हम 100% गारंटी बता रहे हैं केंद्र सरकार मुआवजा देगी। काहे कि सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार के पास पैसा का कमी नहीं रहता है, उसके पास इतना पैसा जाता है कि उसके पास वो तमाम रैयत का मुआवजा भर सके। जब भी बोलने जाओ तब बोलेगा अरे सरकार के पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, BCCL के पास पैसा नहीं है। हम 100% बोल रहे हैं, अगर वो चाहेगी, उसका नीयत साफ रहेगा तो वो मुआवजा दे सकती है और 100% देगी। आप बस हेमंत सोरेन से यही बोलेंगे, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं लीजिएगा, कहीं ना कहीं राज्य हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। अगर झारखंड में झारखंडी ही आगे ना बढ़े, झारखंड में झारखंडी ही का शोषण रहे, तो फिर हमारे बाप दादाओं का बलिदान का क्या मतलब निकलता है? हमारे जो लोग शहीद हुए उनका क्या मतलब निकलता है? जो लोग माटी के लिए अपना खून बहाएं, उनका क्या बलिदान का मतलब निकलता है? क्या इसी झारखंड के लिए हम लोग के बाप दादा लड़े थे कि आज हम लोग ज़मीन नहीं बचाने पाए? हम सिंपली यही बोलना चाहेंगे कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, किसी भी चीज़ को लेकर के रहे, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, पूरी तरह इच्छा शक्ति के साथ एक्शन लीजिए। अगर आपको किसी तरह का प्रेशर रहता है, कुर्सी छोड़ दीजिए।
आपको अगर किसी तरह का प्रेशर आता है आप इस्तीफ़ा दीजिए, डायरेक्ट बोलिए कि अगर हम अपना बाप का, अपना घर का, अपना माँ बाप का पेट नहीं भर सकते तो हम किसी और का पेट क्या भरेंगे। बाहर से अगर मेरा घर में कोई रेंटर आके रह रहा है, अगर मान लीजिए कोई रेंटर अगर बोलता है कि ये घर मेरा है, उसको डायरेक्टली बोलिए कि ये घर मेरा है। पहले हम अपना घर को देखेंगे, अपना माँ बाप को देखेंगे, अपना माटी को देखेंगे, अपना इज्जत को देखेंगे, उसके बाद आप हैं। सबसे पहले हमारा ज़मीन का मुआवजा दीजिए, जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसका ज़मीन छीना रहा है उसको सुरक्षित कीजिए। झारखंड में अगर झारखंडी ही नहीं बचेगा तो फिर इस झारखंड का क्या करेंगे हम लोग। झारखंड पे झारखंडी के साथ सबसे पहले न्याय कीजिए, और ये माटी का मामला में तो करप्शन बिल्कुल भी मत कीजिए। चाहे कोई भी अधिकारी रहे, डायरेक्टली सस्पेंड कीजिए उसको, डायरेक्ट, कोई भी अधिकारी रहे। हम हेमंत सरकार से सीधे तौर पर यही सवाल करना चाहेंगे कि क्या झारखंड की स्थापना इसीलिए हुई थी कि कोई झारखंड का होकर ही अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाए तो उसके नाम का अरेस्ट वारंट निकल जाए? क्या इसीलिए, क्या यही दिन देखने के लिए झारखंड एक अलग राज्य की स्थापना की गई थी? क्या इसीलिए आंदोलनकारियों ने अपना खून और पसीना बहाया था? नहीं ना। तो फिर आपसे ये दरख्वास्त है कि उन सारे अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए जो इन मासूम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और इन मासूम लोगों से इनका ही हक अधिकार छीन रहे हैं, इनके ही पूर्वजों की खतियानी जमीन इनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये छीन भी रहे हैं, ताकि झारखंड की ये जनता आपको ही हर बार झारखंड की सरकार के लिए चुने। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनचर्चा टीवी। मैं विभास कुमार, रांची से।